Hello friends, good morning. Today we are going to discuss the topic of error in measurements. What do you mean by errors? Errors में क्या होता है? Errors means error यानी one kinds of mistake. One kinds of mistake का मतलब है हम लोग जब भी कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे उसमें कुछ तो भी ड्रॉबैक्स आता है, बराबर है, कम ज़्यादा होता है. दैट इज कॉल्ड एज द एरर्स. यानी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद उसमें कुछ तो भी क्लियरिटी नहीं है या फिर क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ या फिर मिस्टेक आ गई. यानी समझो एक एपरेटस है, उसमें आप लोगों ने एपरेटस से बहुत अच्छी रीडिंग ली, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट उसमें अगर आपको यानी रीडिंग अच्छी नहीं मिलती, आपका यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का कंसेप्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी रीडिंग अच्छी नहीं आई, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है. इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है तो हमारी रीडिंग अच्छे से नहीं आ सकती, बराबर है. तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करना ये भी बहुत यानी इम्पोर्टेंट है. अगर हम लोग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे तो एरर आते रहेगा. बाद में दूसरा कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन. जब यानी ऑब्जर्वर परफॉर्म करता है, ऑब्जर्वर यानी कौन? जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है. तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऑब्जर्वर अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त प्रॉपरली रीडिंग नहीं लेता है या फिर उसको पता ही नहीं रीडिंग कैसे लेना, बराबर है, तो उस टाइम पे भी एरर आ सकता है. इंस्ट्रूमेंट बराबर है बट ऑब्जर्वर ने बराबर रीडिंग नहीं ली, तो इस प्रकार से भी एरर आ सकता है. सच काइंड्स ऑफ एरर इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल एरर. ओके. रैंडम एरर यानी क्या होता है? तो रैंडम एरर यानी एरर्स ऑकेर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ. आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो उसमें जो एरर आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एरर? रैंडम एरर. तो ऑब्जर्वर भी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, फिर भी एरर आ रहा है, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू. इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, बराबर है, बहुत सारी रीडिंग लेके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. दिस एरर आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर में चेंज है, या फिर बहुत सारे जोर से वाइंड चल रहे, हवा चल रही है, उसके कारण भी ये एरर प्रोड्यूस होता है, बराबर है. तो वो एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बट कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते कंप्लीटली रिमूव? बिकॉज दिस एरर प्रोड्यूस ड्यू टू द, किसके कारण प्रोड्यूस होता है? प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. तो वो आपसे यानी आपके इस पे नहीं है, हाथ में नहीं है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है, रैंडमली प्रोड्यूस होता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो एरर हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, निकाल नहीं सकते पूरी तरह से. बाद में इसमें कुछ प्रकार है हम लोगों को, यानी कुछ भी यानी परसेंटेज एरर अगर निकालना है, परसेंटेज एरर, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त एरर में ये इतना परसेंटेज एरर कैसे क्या आया, बराबर है, ये अगर हम लोगों को पता करना है उसके लिए एक मेथड है, मीन वैल्यू सबसे पहले निकालना. समझो लेट A1, A2, A3 अप टू AN बी द n number of readings, n number of readings. तो n number of reading है ये, ओके, A1, A2, A3. तो मीन वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू है A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN डिवाइड बाई n इज द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू है सभी वैल्यूज की एडिशन डिवाइड बाई n. ये पहली वैल्यू. बाद में दूसरा है, या फिर इसको मीन और दूसरा नाम है एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? मीन ऑफ ऑल वैल्यूज और रीडिंग्स, बराबर है, इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू. ओके. मीन ऑफ ऑल वैल्यूज और रीडिंग दैट इज कॉल्ड एज द मीन वैल्यू. समझ में आया? जितनी रीडिंग है उन सब की क्या करना? एडिशन और डिवाइड बाय n.
ओके, n नंबर ऑफ रीडिंग है तो n चार रीडिंग होगी तो 4 से डिवाइड करो। आर गेटिंग? दूसरा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन mean value and each individual value and mean value का और इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। यानी समझो डेल A1 है तो मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, डेल्टा A2 है तो मीन वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ऐसे n नंबर ऑफ रीडिंग है, मीन वैल्यू माइनस n नंबर, बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या तक ध्यान में आया? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि इसका मीन निकलना है, मीन को मॉड से डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A या फिर डैश डेल्टा AN, n नंबर ऑफ रीडिंग डिवाइड बाय, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर। बाद में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। रेशियो यानी एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली, ठीक है, मीन वैल्यू AM, दैट इज मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल AM और मीन वैल्यू का रेशियो, दैट इज रिलेटिव एरर। लास्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ परसेंट। इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। यानी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ परसेंट, इसको बोलेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। आर यू गेटिंग? देखो हम लोगों को एरर के 5 कांसेप्ट बताए यहाँ पे। हम लोग किसी का भी एरर परसेंटेज, कितना परसेंटेज एरर है ये अगर फाइंड आउट करना है, आपको 5 रीडिंग दी हुई रहेगी और उस पर से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? लेट A1 A2 A3 बी द AN बी द A1 A2 A3 up to AN बी द n नंबर ऑफ रीडिंग। मीन ऑफ ऑल रीडिंग इज कॉल्ड एज द मीन वैल्यू, MW इज कॉल्ड एज द मीन वैल्यू। ओके, सभी वैल्यूज का हम लोगों ने क्या किया? मीन कैसे निकालते हैं? सभी वैल्यू की एडिशन डिवाइड बाय n। एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, यानी मीन वैल्यू का और इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर, बराबर है। बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन, उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, बराबर है। सभी वैल्यू का मीन निकालो, उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू का रेशियो और परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ परसेंट। ओके, समझ में आया? मधुर कळलं? लिया मग याच्यावर प्रॉब्लेम सांगतो, इस पे मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है? राइट डाउन। देखो प्रॉब्लम ऑफ एरर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, बराबर है। कितनी है? 5 रीडिंग ली रेडियस ऑफ स्फीयर की, 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44, 5.40, 5.35 मीटर। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है?
रेडियस की अलग अलग वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे R1, R2, R3, R4, कितनी वैल्यू है? 5, R5। तो पहली वैल्यू है 5.63 मीटर, दूसरी है 5.54 मीटर, तीसरी है 5.44 मीटर, चौथी है 5.40 मीटर और 5.35 मीटर। बराबर है। बाद में हम लोगों को जो निकालना है वो लिखो। क्या निकालना है? सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को दूसरा नाम क्या है? मीन वैल्यू। क्या है? मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? EM इज इक्वल टू व्हाट? ये पहला निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। बराबर है। मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। और लास्ट इज परसेंटेज एरर। आर यू रेडी? लॉग टेबल तैयार रखो। परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर पहला क्या है? नंबर 1, मीन सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑब्लिक मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितने रीडिंग है? 5। RM लेंगे मीन वैल्यू के लिए। वहां पे हम लोग ने AM लिया था, अभी रेडियस के लिए R लिया तो RM लेंगे। समझ करें? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइड बाय 5। RM की वैल्यू क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर की 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 40 5.40 प्लस 5.35 बराबर है, डिवाइड बाय होगा ऐसे। अभी इनकी एडिशन अगर की तो कितना आएगा? 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17 प्लस 6 23 कैरी 2 25 प्लस 2 27। RM की वैल्यू होगी 27 बाय 0.36 डिवाइड बाय होगा ऐसे। होगा कि नहीं? अभी इसको डिवाइड करो। 27.36 डिवाइड बाय 5 5 5 जा 25 कितने बचे? 2 5 4 जा 20 कितने बचे? 3 5 7 जा 35 1 बचा 5 2 जा 10 बराबर है क्या? कितनी वैल्यू है वहां पे इसकी? मीन वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है 5.472 है क्या? 5.472 इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल या फिर मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस। ओके, बाद में हम लोगों को सेकंड निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो चला, क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर करेंगे, बराबर है। तो टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या बताया मैंने? पहला एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो पहली वैल्यू मीन वैल्यू क्या है? 5.472। 5.472 पहली वैल्यू क्या है? 5.63 बराबर है 5.63। अभी 5.63 बड़े हैं, मीन वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, समझे क्या? तो 10 माइनस 2 13 माइनस एक कैरी किया ना 8 कितना होगा? 5
लॉग जैसा नहीं है, मोठ्या संख्येतून लहान संख्या काढावी लागते, बड़े नंबर से छोटा। लॉग में हम लोग बार लेते हैं, पहले मोटा नंबर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा 6 - 5 1, 0 पॉइंट होगा, कैरी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी कैसा आया, निगेटिव है, निगेटिव क्यों आया, ये बड़ा नंबर है, इसको माइनस है, पहिली व्हॅल्यू माइनस आहे, समजते का। याच्यातून माइनस केलं, बट मॉड मध्ये माइनस असलं तरी काय होते, प्लस असते। ये मॉड की कैसियत है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड जो लिया हम लोगों ने, इसमें माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है। रहेगा ध्यान में, रहेगा क्या ध्यान में। अब दूसरी वैल्यू क्या है, डेल A2, डेल A2 क्या होगा, डेल AM माइनस A2, बराबर है। डेल AM कितनी है, डेल AM सॉरी डेल लिए क्या हम लोग ना, R1 ले लो, R1, आपको कंफ्यूज नहीं होने को ना, यहाँ पे क्या लेंगे, RM माइनस R1, डेल A2 यानी डेल R2, समझ में आया। जब भी हम लोगों ने ये कंसीडर किया, यहाँ पे रेडियस है तो R कंसीडर किया, डेल RM माइनस R2। अभी इसको आप लोग डेल RM की वैल्यू 5.472, अभी ये 5.54 फिर भी बड़ा है तो ये ऊपर लेंगे 5.54, बराबर है। कुछ भी नहीं आगे तो 0, 10 - 2 8, 14 - 8 6, कैरी 1, 5 - 5 0 0, ये भी ऐसे होगा माइनस ऑफ 0.068, समझत आहे का, नक्की 6। तीसरा क्या होगा, डेल्टा R3, बराबर है। डेल्टा R3 की वैल्यू क्या है, इसकी 5.44 है, तो ये वैल्यू कम है, बराबर है, मीन वैल्यू से छोटी है, तो ये 5.44 ऐसे माइनस करेंगे। 2 7 - 4 3 0, 0.032 इसमें माइनस नहीं आता, डायरेक्ट ही लिखेंगे। एक डेल RM माइनस R3 5.472, और ये कितना आया 0.032, प्लस है तो भी प्लस ही लिखो, माइनस है तो भी प्लस ही लिखो, ठीक है। डेल R3 हो गया। डेल R4 कितना है, 5.472, हाँ 5.40, ये भी छोटा है, 270 0.072, बराबर है। आएगा क्या ऐसे, डेल R4 कितना आएगा, डेल RM माइनस R4, डेल RM की वैल्यू कितने है, तो ये डायरेक्टली लिखो, कितना आता है 0.072, 0.072, बराबर है 0.072। ओके, बाद में डेल R5, डेल्टा R5 कितना है, डेल्टा R5 5.35 है, ये भी छोटा है इससे, इसमें माइनस करो 2 2 1 0.122, बराबर है। डेल R5 माइनस R5 मैग्नीट्यूड 0.122 इक्वल टू 0.1, बराबर है। अभी निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ डेल्टा AM इज इक्वल टू सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू की एडिशन, ठीक है। डेल्टा RM, डेल्टा RM रेडियस दे रहे हैं ना, तो क्या होगा 0.0158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 डिवाइड बाय 5, बराबर है 0.0158 0.068 0.032 0.072 0.122 6 plus 8 14 plus 8 22 carry 2 4 plus 7 11 plus 3 14 20 25 2 plus 1 3, बराबर है
कुछ तो गड़बड़ है दया। ये 4 नंबर है, हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। 0.0158 आया ना पहला, फिर से एक बार करके देखोगे। 5.472 5.63 2 13 minus 7 8 carry 1 13 minus 7 13 minus 8 5 1 0.0 नहीं 0.158, ठीक है। 8 plus 8 16 plus 2 18 plus 2 20 plus 2 बोलते जाओ। कैरी 2 2 plus 2 4 plus 7 11 plus 3 14 plus 6 14 plus 6 20 plus 5 25 कैरी 2 2 plus 1 3 plus 1 4। फिर से एक बार लेते हैं। 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 16 22 बराबर है। कैरी 2 2 plus 2 4 plus 7 11 plus 3 14 plus 6 20 plus 5 25 कैरी 2 2 plus 1 3 plus 1 4। कितना है? 0.452 डिवाइड बाय, बाद में 0.452 डिवाइड बाय 5 0.452 डिवाइड बाय 5 0.0 5 9 जा 45। समजते का रे? इथे भाग नहीं जात ना। ये बचा 2, तो 2 को अभी बचा तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, बराबर है। 5 4 जा 20, कितना होगा? कितने आंसर? 0.0904 बराबर है। बाद में हम लोगों को क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर यानी कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू का रेशियो। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 1। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, डेल RM अपॉन RM। मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 0.0904। RM की वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू 5.472 है, ऐसा 5.472। इसको लॉग लगाओ, लॉगरिथमिक टेबल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? कितने आउटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? 0.0 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? बार 2 और इसकी 0। बताओ 90 का 4 में लॉग बताओ। 90 का 4 में 90 का 4 में दिला दे 9.9562 है क्या? 90 का 4 में लॉग ही देखा ना। बाद में 5 4 का 7 2 में 5 4 का 7 2 में 738 ऐड किया। मीन डिफरेंस ऐड केला 738 2 minus 2 0 16 minus 8 8 carry 1 5 minus 4 1 9 minus 7 बार 2 minus 0 बार 2 1 का 8 0 में एंटी लॉग दे। 2 1 का 8 में 2 1 का 8 में एंटी लॉग दे। 2 1 का 8 में 1 6 कितने के बाद 0.2 बार 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मधुरा। कितने नंतर पॉइंट देऊ? 0.0 है क्या आंसर उसमें? 1652 0.0 कितने रे? परसेंटेज एरर कितना है? परसेंटेज एरर यानी क्या होता है? परसेंटेज एरर यानी रिलेटिव एरर, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100% है। रिलेटिव कितना है? 0.01652 into 100 अब परसेंट 100 से मल्टीप्लाई किया 1652 00 या फिर 1652 00 होगा ऐसे।
अभी कितने के बाद पॉइंट है 5 के बाद 1 2 3 4 1652 1 जा 1652 0 0 समझे क्या 5 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 1.652 अप्रोक्सीमेटली का साइन है 1.7%। इतना आंसर होगा है क्या 1.7% रहेगा ध्यान में समझ में आया। फिर से एक बार देखो हम लोगों को दिया था रेडियस ऑफ स्फीयर की 5 रीडिंग। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए बोला, बाद में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला, परसेंटेज एरर। ओके ये सब कुछ हम लोगों को फाइंड आउट करने का था। तो हम लोगों ने क्या किया, गिवन दैट क्या गिवन है हम लोगों को 5 वैल्यू गिवन है, पांचों वैल्यू की वैल्यू लिखी। r1 रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए हम लोग सिंबल लिया r और 5 रेडियस है इसलिए r1 r2 r3 r4 r5। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला हम लोगों को, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या निकालने के लिए बोला, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के लिए हम लोगों ने am इज इक्वल टू व्हाट, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए व्हाट का साइन है ये, व्हाट यानी क्या, ठीक है, परसेंटेज एरर यानी व्हाट। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सभी वैल्यू की क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल में एडिशन डिवाइड बाय जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं। 5 रीडिंग थी, 5 वैल्यू लिखी और डिवाइड बाय 5 आर गेटिंग। बाद में सभी वैल्यू की एडिशन की डिवाइड बाय 5, एडिशन इतने है 27.36 डिवाइड बाय 5 5.472 मीटर। या तो दिन में मीन एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। डिफरेंस के लिए मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का हम लोगों ने डिफरेंस लिखा, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, rm माइनस r1 rm माइनस r2 rm माइनस r3 बराबर है rm माइनस r4 rm माइनस r5 बराबर है ये वैल्यू rm माइनस r5। सभी वैल्यू का हम लोगों ने क्या लिखा, डिफरेंस। अभी डिफरेंस में हम लोगों ने इसमें से ये माइनस किया, मीन वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस की, माइनस है। मैग्नीट्यूड में माइनस गया है तो क्या लिखते हैं, प्लस। उसको मॉड बोलते हैं। फिजिक्स रहो, मैथ्स रहो, केमिस्ट्री रहो, मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब ही वैल्यू होता है, ठीक है। और rm माइनस r2 ये भी माइनस है, हम लोगों ने प्लस लिखा, ये ऑलरेडी प्लस है, प्लस ही लिखी। ऐसे 5 वैल्यू हम लोगों को मिली किसकी, एब्सोल्यूट एरर। बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या कांसेप्ट है, मीन एब्सोल्यूट एरर ने सभी वैल्यू की एडिशन एब्सोल्यूट एरर का बराबर है। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोगों को निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोगों ने सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू की एडिशन की डिवाइड बाय 5, ये इतना है बराबर है 0.90। बाद में रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर यानी किसका रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा, मीन वैल्यू लिखी, इससे इसको लॉग लगाया, लॉग से ये माइनस, मैंने आपको लॉग पढ़ाया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, सादा सब्सट्रैक्शन किया। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज एरर। आर यू गेटिंग, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू।